करने के लिए आपने उनका दोहन किया है, उनके ऊपर अत्याचार किया है। आपने 4 दिन 5 दिन 10 दिन लगाया है, गलत किया है। इस गुंडागर्दी को बंद कीजिए, गुंडा तंत्र बंद कीजिए भारतीय जनता पार्टी का। बिल्कुल नहीं चलने देंगे। हर छोटे बड़े जगह पे भारतीय जनता पार्टी को पकड़ेंगे सर। और ये बिल्कुल एक्सपोज हो गए कि व्यापारी विरोधी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। अभी आप देख लीजिए पहलगाम में भी, वहां पे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे आप देखेंगे हर जगह प्रधानमंत्री जी अपना फोटो चिपका रहे। तो इनकी संस्कृति है, लेकिन वहां पे एक सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, उसके कारण इतने सारी महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया। उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि इनकी निकम्मेपन की बात थी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल हमने एक खबर लगाई, आपने देखा होगा। और खबर है, हम वसई विरार महानगर पालिका के बस स्टॉप के यहाँ खड़े हैं। यहाँ पर एक बैनर लगा है, उसके संदर्भ में हमारी खबर थी। और उसी संदर्भ में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के रवि भूषण इस समय है। ये अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। तो सीधे रवि भूषण से बात करते हैं, क्या इनका कहना है। रवि जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे रवि जी, ये जो बैनर है क्या आपत्ति है? देखिए, सबसे पहले यूसुफ भाई आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि ये बैनर हमने लिंक रोड पे भी देखा, वसई में भी देखा और चारों तरफ देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अभी भी सच्ची पत्रकारिता करने वाले लोग हैं वसई विरार में भी बचे हुए हैं, 2-4 लोग ही हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि इसको आपने प्रॉपर ढंग से उठाया। और जो भी कुछ लोगों से मैंने पता करने की कोशिश की महानगर पालिका में, जो कि इनके ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारी लोग अलग अलग है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब ये नहीं है कि इसका इन्होंने परमिशन लिया है कि नहीं लिया है। हो यह रहा है कि परिवर्तन के नाम पे जो पार्टी आई थी भारतीय जनता पार्टी, इनका परिवर्तन यहाँ पे दिख रहा है। भाई आप परिवर्तन करने आए थे कि दादागिरी करने आए थे? आप बताइए, इसको दादागिरी का, गुंडागर्दी का नाम क्यों नहीं दिया जाए? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए। हो ये रहा है कि किसी न किसी ने यहाँ पे पेमेंट किया है बस स्टैंड पे अपनी व्यापार का प्रचार करने के लिए। कोई तो व्यापारी है, शायद वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट का है, बिल्डर है, चाहे वो कोई जिम चलाने वाला है। ऑलरेडी जब किसी बस स्टैंड पे वो कर रहा है, किया हुआ है अपने प्रचार व्यापार का प्रचार प्रसार के लिए, तो भाई आपको क्या हक है? आप उसका हक मार के आप अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार भी किस बात का? तो आप ढिंडोरा पीट रहे हैं कि 50% अपने महिलाओं को जो बस वसई विरार की जो बस सेवा थी उसमें छूट दिला दी। ये क्या हो रहा है सर? सबसे आपने वर्ड ढिंडोरा यूज किया, तो मैं कहना चाहूंगा कि 50% की छूट का जो ऐलान महानगर पालिका ने किया, महानगर पालिका ने भी इसमें सीधे तौर पर पक्षपात किया। ये बात बाद में जाहिर हुई। पूर्व के विधायक ने इस आशय का पत्र दिया था, उन्होंने शासन से मांग की थी कि ग्रांट मिले। अभी की विधायक ने यह मांग की कि छूट मिले। अभी की विधायक चाहती तो शासन से वो ग्रांट मंजूर कराकर ला सकती थी। वो नहीं होकर सिर्फ यहाँ का ही पैसा अपने को ही यहाँ छूट मिल रहा है, जो भार महानगर पालिका को वहन करना पड़ेगा। तो ये कौन सा उन्होंने बड़ा तीर मारा? एक बात। दूसरा एक सवाल कि इस छूट की वजह से अब बसों में जो है पहले से ज्यादा अतिरिक्त भार बढ़ेगा प्रवासियों का, महिलाएं फायदा उठाना चाहेगी। तो ऐसे में क्या नियोजन है? बस तो बढ़ नहीं रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, 2 चीजें हैं। पहले बात है कि बस पे भार बढ़ेगा, तो इस बात में का मैं ज्यादा सपोर्ट नहीं करता हूं। क्यों बता रहा हूं कि लोगों को मालूम है कि यहाँ 30 लाख की जो जनसंख्या आबादी हो चुकी है, तो आपको उसके लिए ज्यादा बस देना चाहिए, ऐसी बस देना चाहिए। अब आपके पहले प्रश्न पे आता हूं कि भाई आप बोल रहे हो कि आपने ये काम करवा दिया, लेकिन पहले से जब पेपर को जब खंगाला जाता है तो पता चलता है कि पहले के भी जो विधायक लोग थे वो भी अपने प्रयास कर रहे थे, तो इसका क्रेडिट सबको मिलना चाहिए। दूसरा बात कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के रामदास वाघमारे ने भी ऐसा पत्र दिया था। हाँ, कांग्रेस पार्टी के रामदास वाघमारे जी ने भी महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, इसके लिए पत्र दिए थे। लेकिन आप क्या है कि एक दबाव की राजनीति बना करके खुद से काम करा लेते हैं और फिर अपने प्रचार प्रसार में लग जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 9 दिसंबर 2023 को तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी ने सोनिया गांधी जी के जन्म के दिन 50% नहीं 100% महिलाओं को, जो तेलंगाना राज्य है वो महिलाएं कहीं भी जा सकती हो ट्रांसजेंडर, उसके लिए पूरी तरह मुफ्त कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का विरोध करते, अरे भाई पहले अपनी औकात तो बढ़ाइए, पहले आप भारतीय जनता पार्टी के लेवल तक तो पहुंचिए। अभी आप 50% में पहुंचे, 100% का छूट दिया गया है। तो ये बात है कि काम के ना धाम के 100 किलो अनाज के वाली बात है। काम कम करते हैं, ड्रामाबाजी इनकी ज्यादा होती है। आप महाराष्ट्र स्टेट और वसई के बाहर की बात करें, मैं वसई की बात करूं तो वसई में बुजुर्ग लोगों को और जो निराधार लोगों हैं उनको पहले ही छूट कई सालों से दी जा रही है। और वो सत्ता जब बहुजन विकास आघाड़ी की तब थी, उन्हीं के समय में वो मंजूर हुआ।
तब उन्होंने तो इतना ढिंडोरा नहीं पीटा जितना आज ढिंडोरा पीटा जा रहा है। वही ना बोल, भारतीय जनता पार्टी जो है ना इस तरह के काम में माहिर है। काम करेगी 4 आने का और प्रचार करेगी 12 आने का, ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। अभी आप देख लीजिए पहलगाम में भी, वहां पे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे आप देखेंगे हर जगह प्रधानमंत्री जी अपना फोटो चिपका रहे, तो इनकी संस्कृति है। लेकिन वहां पे एक सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, उसके कारण इतने सारी महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि इनकी निकम्मेपन की बात थी। आपने उनका दोहन किया है, उनके ऊपर अत्याचार किया है, आपने 4 दिन 5 दिन 10 दिन लगाया, गलत किया है। इस गुंडागर्दी को बंद कीजिए, गुंडा तंत्र बंद कीजिए भारतीय जनता पार्टी का, बिल्कुल नहीं चलने देंगे। हर छोटे बड़े जगह पे भारतीय जनता पार्टी को पकड़ेंगे सर, और ये बिल्कुल एक्सपोज हो गए कि व्यापारी विरोधी पार्टी है। आखिरी सवाल, जैसा आपने भी मुख्यमंत्री का नाम लिया, तो मुख्यमंत्री ने चुनाव के पहले बड़े जोर शोर से एक योजना लाए थे, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। उस योजना में अब दिन ब दिन लाभार्थियों की संख्या कम होती चली जा रही है, और ऐसा कहा जा रहा है कि कई लोगों ने उसका गलत फायदा उठाया। उस पर क्या कहेंगे? किसी ने गलत फायदा नहीं उठाया, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही एग्रेसिव प्लान था, और ये लोग खुद जा जाके सबको मेंबर बनाए और सबको लालच दिए कि लाडली बहन योजना के अंतर्गत आइए, मेंबर बनिए। और इनके सदस्यों ने बहुत बड़ा स्कैम किया, और इनके सदस्यों ने जबरदस्ती लोगों को मेंबर बनाए और लाडली बहन योजना का लाभ पहुंचाया, जबकि उनको मालूम था कि सब लोग अच्छे खासे समृद्ध परिवार से आते हैं, उनके लिए नहीं है। और अब जब इनकी सरकार बन गई तब इनको लाडली बहन की अभी फिक्र नहीं है, और इन्होंने वोट ले लिया 5 साल के, अब निश्चिंत हो गए, तो अब इनको चिंता नहीं है। तो बिल्कुल एक्सपोज हो गई भारतीय जनता पार्टी। तो ये हम बात करते हैं रवि भूषण से। रवि भूषण ने पूरी अपनी बात रखी। फिलहाल आज के इस मुद्दे पर इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट जरूर कीजिए, और फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।